Hello students, in continuation of unit and dimension, today I am going to start measurement. In this topic, we will study about the such measurements which cannot be measured very easily. इसमें से हम इसका एग्जाम्पल लेकर के चले हैं टू मेजर द हाइट ऑफ मून. मून का हाइट हम लोग अर्थ पर से ही कैसे मेजर करेंगे. सेकेंड इज द डायमीटर ऑफ मून. मून का डायमीटर कैसे माप लेंगे. थर्ड में है हाइट ऑफ हिल. एक पहाड़ बहुत ऊंचा है, उसका मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं. और एक है डेप्थ ऑफ वेल. बहुत गहरा कुआं है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से कैसे मेजर करेंगे. एक एक करके देखते हैं हम लोग. पहला हाइट ऑफ मून है. अब हाइट ऑफ मून हो या डायमीटर ऑफ मून हो, इसका एक सबसे सटीक तरीका है, एक फॉर्मूला याद रखना, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. मतलब एक सर्कल का पार्ट है, इस सर्कल के पार्ट से हम लोग सीख रहे हैं कि कितना एंगल, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है. उसका फॉर्मूला है आर्क बाय रेडियस यानी एल बाय आर. ये एंगल रेडियन में होता है. जो भी हम लोग मेजर करेंगे ये रेडियन में होता है. बाद में हम डिस्कस कर लेंगे कि रेडियन और एंगल में डिग्री में क्या रिलेशन है. और एंगल का सबसे छोटा भाग सेकेंड होता है, उससे बड़ा भाग मिनट होता है, उससे बड़ा भाग डिग्री होता है. यानी कि सेकेंड, मिनट और डिग्री में यदि एंगल हो तो उसको हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम थोड़ा सा आपको टॉपिक के लास्ट में बताएंगे. लेकिन इतना आप याद रखिए कि जो भी एंगल यहाँ पर मापा जाएगा इस मेथड से वो डायरेक्ट रेडियन में होगा. अब सबसे पहले हम लोग हाइट ऑफ मून का बात करते हैं. इसी प्रोसेस को लगा करके हम लोग हाइट ऑफ मून निकालेंगे. एक फिगर बना हुआ है, देखिए यहाँ पर, ये अर्थ का पार्ट है. दिस इज द पार्ट ऑफ अर्थ. ये अर्थ का पार्ट है. इस अर्थ के पार्ट दो जगह ए और बी, जो कि 500 किलोमीटर दूर है या 400 किलोमीटर दूर है या कुछ भी है, दोनों जगह से जिस समय मून हमारे हेड पे होता है, दोनों जगह से टेलीस्कोप के थ्रू हम लोग मून को फोकस करते हैं. पहले वर्टिकल रखते हैं टेलीस्कोप को और फिर धीरे धीरे करके उसको फोकस किए कि ए एंगल हमारा टेलीस्कोप से मापा जाएगा अल्फा. और उसी तरह हम लोग यहां भी करेंगे, ये भी अल्फा ही होगा. ये काम हम लोग उस समय करते हैं जब सर एकदम हेड पर जब मून होता है तो बेटर होता है, अच्छा मतलब रिजल्ट बढ़िया मिलता है. अब ये जो अल्फा और अल्फा है, यहाँ अल्फा अल्फा मिलकर 2 अल्फा हो गया और 2 अल्फा को हम लोग थीटा मान लिए. अब आगे देखिए कि यहाँ ए से मून का हाइट, ए से और बी से मून का डिस्टेंस दोनों एच लिए हैं. और ये अर्थ का कर्वेचर हमें पता नहीं चलता है, इसलिए इस हाइट को भी एच ही मान लिए है. अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे. मून को सेंटर मान करके और इस हाइट को रेडियस मान करके एक आर्क बनाया. ऐसे इस तरह से आर्क बनेगा. मून को सेंटर मान के, एच को रेडियस मान करके एक हाइट, एक आर्क बनाया. और इस आर्क जो बना वो ऐसा बन गया आर्क. देखिए यहां पर है ये आर्क बना. अब ये आर्क यहां पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है जो 2 अल्फा के बराबर है. फिर हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे. एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क ए सी बी बाय एच. तो ए सी बी हमारा एस लिए हम लोग, ये जो आर्क का डिस्टेंस है वो एस है, तो एस बाय एच हुआ. तो एच इज इक्वल टू एस इंटू थीटा. थीटा को हम लोग रेडियन में मेजर कर लेंगे और ए और बी के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, हाइट मून का पता हो जाएगा. अब हम ये नहीं कह रहे कि ये हाइट एकदम एग्जैक्ट होगा, लेकिन जब मून का हाइट का बात है तो इधर यदि किलोमीटर में भी होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. थीटा इज इन रेडियन. आपके आसान होने, टॉपिक को आसान करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ
इसका लिख दिया है, एस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अल्फा इज इक्वल टू एंगल मेजर्ड बाय टेलीस्कोप बिटवीन वर्टिकल एंड लाइन ऑफ मून फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से जो एंगल मापा गया है, और थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय एट द मून, एंगल सबटेंडेड एट मून, क्योंकि मून को सेंटर मान करके हम लोग आर्क बनाया है, एट मून बाय आर्क ए सी बी। बस यहां से हम लोग इतना काम करेंगे तो ये मून का हाइट निकल गया। नेक्स्ट आप देखिए, डायमीटर ऑफ मून। जब मून का हाइट हम लोग निकाल लिए तो अब डायमीटर भी निकाल सकते हैं। उसके लिए फिगर देखिए क्या है, ये हमारा मून है और ये नीचे में ये अर्थ हमने लिया है ये। अब इस अर्थ पर से हम टेलीस्कोप के थ्रू डायमीटर के दोनों पॉइंट पर टेलीस्कोप को यहां रखेंगे पहले, और फिर घुमा के ऐसे ले जाएंगे। जितना एंगल बनेगा ये अल्फा, यही एंगल को हम लोग मानेंगे कि डायमीटर के द्वारा ये एंगल अल्फा अर्थ पर सबटेंड कर रहा है। तो अर्थ पर एक पॉइंट पी लिए और पी पॉइंट से एक बार ए को फोकस किए, एक बार बी को फोकस किए और अल्फा को मेजर कर लिए। फिर देखिए क्या करना है, पी को सेंटर मान करके और एच को रेडियस मान करके एक आर्क खींचे ऐसे। ये आर्क डेफिनेटली थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर के जैसा हो गया, इसकी तरह हो गया। अल्फा इज इक्वल टू एच बाय ये डायमीटर ऑफ द मून, ये भी हमारा डायमीटर है। तो फिर हम लोग वही काम किए, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर के सी बी एट पॉइंट पी ऑन अर्थ, h is equal to height of moon. Now alpha is equal to, this alpha is equal to ACB and arc by radius and h. So ACB is the d by h. So d is equal to क्या होगा, h into alpha. हम लोग h पहले से निकाल चुके हैं, s into theta, तो हम लोग लिए s into theta into alpha. So यहाँ पर alpha और थीटा दोनों रेडियन में होना चाहिए। हम लोग रेडियन वाला बात डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाइट ऑफ टावर। यहां पर हम लोग देखिए टावर और हिल दोनों को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से कैसे मेजर करेंगे। क्लास 10 में आप हाइट एंड डिस्टेंस सभी लोग पढ़े होंगे। ये एच हाइट का एक हिल है जिसका टॉप सी है, यही हाइट हमें मेजर करना है। तो डायरेक्ट तो मेजर हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड यूज कर रहे हैं। हाइट ये हिल के लेवल से हम लोग कुछ दूर चले गए, ए कितना दूर गए मापने की आवश्यकता नहीं है, ए चले गए और वहां से टेलीस्कोप के थ्रू सी का एंगल ऑफ डेविएशन नोट किया। फिर ए से बी नोन डिस्टेंस गए हम लोग। नोन डिस्टेंस मतलब 20, 25, 30, 40 जो भी हो, सपोज 50 मीटर गए। 50 मीटर यहां तक पहुंचे बी पर। बी से फिर सी को टेलीस्कोप से एंगल ऑफ एलिवेशन नोट किया। अब आपके पास अल्फा मेजर है, बीटा भी मेजर्ड है और ए से बी का बीच का डिस्टेंस एक्स भी मेजर्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं डाटा के बल पे हम लोग एच का वैल्यू निकालेंगे। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे इंट्रेंगल CAO का मतलब CAO, वो हम मिड पॉइंट को मानेंगे, हिल का मिड पॉइंट बेस पर। इसमें हम लोग 10 अल्फा लिए तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी एच बाय बी हुआ। इसको हम लोग बी ले लिए हैं, ये बी है। दिस हाइट इज बी, डिस्टेंस इज बी, ये हमारा बी है। एच बाय बी हुआ, इसको इक्वेशन 1 बना लिए। फिर लिए इंट्रेंगल CBO, tan बीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाय बेस यानी टेन बीटा इक्वल टू एच बाय एक्स प्लस बी। ये इक्वेशन 2 बना लिए। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से b का वैल्यू निकाल करके 2 में रख देंगे। तो पुटिंग b फ्रॉम 1 into नाउ टेन बीटा इक्वल टू h बाय एक्स प्लस h बाय टेन अल्फा। h बाय टेन अल्फा कहां से आया, b के बदले इक्वेशन h बाय b इक्वल टू b को इधर कर देंगे, h बाय टेन अल्फा हो गया। अब हम लोग क्या किए, x प्लस एच बाय टेन अल्फा को लेफ्ट साइड ले गए और टेन बीटा को राइट साइड ले आए। तो अब ये अगला इक्वेशन हो गया x प्लस एच कॉट अल्फा, 1 बाय टेन अल्फा कॉट अल्फा, 1 बाय टेन बीटा कॉट बीटा। ये देखिए x प्लस एच कॉट अल्फा इज इक्वल टू एच कॉट बीटा। इससे हम लोग इसको जब इधर ले गए तो माइनस में हो गया, तो x इज इक्वल टू एच अंडर ब्रैकेट कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अब हम लोग को h निकालना है, तो h का वैल्यू निकल गया x बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ये आपका फाइनल वैल्यू है। अब देखिए जो जो चीज आपके पास डाटा में अवेलेबल था वही चीज यहाँ पुट करने से हाइट निकल जाएगा। हम लोग के पास अल्फा था, बीटा था और ये x था। ये x पुट करेंगे कॉट बीटा कॉट अल्फा और फिर हिल का हाइट मेजर कर लेंगे और ये लगभग एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है डेप्थ ऑफ वेल। ये कुआं है, देखिए वेल है, इसमें कुछ दूर तक पानी भरा है नहीं भरा है, जो भी है हम लोग इस डेप्थ को h मान लिए। ऊपर से स्टोन को ड्रॉप किए, स्टॉप वॉच लेकर के स्टोन नीचे गया, फिर पानी से टकराया, पानी का स्प्लैश साउंड, फिर ऊपर आया साउंड की स्पीड से। तो इतना देर में t समय लगा स्टोन को नीचे जाने में और साउंड को ऊपर आने में, टोटल टाइम t लगा। तो मान सकते हैं कि स्टोन जो गया अंडर ग्रेविटी गया एक्सेलरेशन के साथ, और साउंड का स्पीड जो ऊपर आया वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ गया। दोनों का टाइम अलग अलग है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि टोटल टाइम t है, पत्थर को जाने में, स्टोन को जाने में, साउंड को ऊपर आने में टोटल टाइम t है। लेट t इक्वल टू t1 प्लस t2। मतलब हुआ कि t1 हमारा है फॉलिंग ऑफ बॉल का टाइम और t2 है टाइम टेकन बाय साउंड इन रीचिंग द एज, इन रीचिंग द एज यानी कि ऊपर आने तक, जहां तक हम सुने। v स्पीड ऑफ साउंड है जो 332 मीटर पर सेकेंड है। हम लोग क्या किए, एक एक करके अब इक्वेशन लिखे। स्टोन फॉल करने के लिए क्या लिखे, क्योंकि ड्रॉप किया गया है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ। सो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिखते हैं कि ut 0 हो गया, हाफ gt स्क्वायर हुआ। t मतलब t1 लिए, स्टोन को जाने का टाइम t1 है। फिर साउंड के लिए हम लोग लिए, साउंड भी उतना ही हाइट ऊपर आता है, तो h इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v इज द स्पीड ऑफ साउंड एंड t2 इज द टाइम। तो t2 को लिखे हम लोग t माइनस t1 यानी v t माइनस t1, इक्वेशन 2 बनाए। अब चूंकि पहला इक्वेशन भी हाइट का है, दूसरा भी हाइट का है, तो दोनों हाइट के इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर दिए क्योंकि दोनों इक्वेशन हाइट का है। अब ये देखिए कि इक्वेशन को इक्वल करने पर जी t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v t माइनस t1। इधर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग इसको सॉल्व करते गए। एक देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर इस इक्वेशन में x वेरिएबल है और x के बदले इस इक्वेशन में t1 वेरिएबल है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह t1 स्क्वायर है, x की जगह t1 है, बाकी सब कांस्टेंट है।
तो उसके हिसाब से जब हम लोग इस इक्वेशन को लिखे तो ऐसे किया, हम लोग सॉल्व करते चले गए, करते करते आपका देखिए ये वैल्यू फाइनली आपका आया T1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, माइनस वाला छोड़ देंगे क्योंकि माइनस वाला से भी कुछ आंसर आएगा लेकिन उसको निकालेंगे नहीं हम लोग, माइनस बी प्लस अंडर रूट भी स्क्वायर प्लस 2vg बाई जी। ये T1 निकल गया, यानी पत्थर को ऊपर से नीचे जाने का टाइम निकल गया। अब इस T1 को हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन 1 में, यहां पर लिख दिया, देखिए आज लिखिएगा फ्रॉम 1 h इज इक्वल टू हाफ जी T1 स्क्वायर। T1 की जगह हम लोग इसको पुट करेंगे और ऐसा करने से कुएं की गहराई निकलेगी और हम लोग इस तरह से जितना भी टिपिकल मेजरमेंट का बात हम लोग सीखे हैं अभी, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, नोट्स में भी अवेलेबल होगा। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि जब आप YouTube खोलेंगे डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिए लिंक दिया हुआ है, आप नोट्स से बढ़िया से शेयर करके अपना कॉपी बनाइए और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं, हम आपको क्विक आंसर करेंगे उसका। इसके बाद ये मेजरमेंट का पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग इसके आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बच गया है एरर एनालिसिस। अब एरर एनालिसिस में हम लोग एक पीरियड पूरा लग सकता है और उसमें कितने तरह से हम लोग एरर को करेक्ट कर सकते हैं, एरर क्या चीज है, और उससे रिलेटेड जो छोटा छोटा टॉपिक्स है सबका डेफिनेशन जानेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, थैंक यू।